मेरा एक सवाल है आप लोगों से। आप जिस भी कॉलेज में हो अभी या फिर स्कूल में, चलो कॉलेज की बात कर लेते हैं। आपको जो कॉलेज में असाइनमेंट्स दी जाती है करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट की, वो आपको क्यों दी जाती है? आप अगर ये अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पूछोगे वाई, वाई बड़ा चुभता है लोगों को, क्यों? अगर स्कूल अपने, चलो एक काम करते हैं, आप अपनी कोई एक टीचर के पास जाओ जो आपकी सारे डाउट्स क्लियर करती है, बहुत स्वीट, और वो जो आपको असाइनमेंट देती है वो मिस से जाके पूछो एक बार, वो टीचर से जाके पूछो एक बार, मैम ये जो असाइनमेंट्स आप हमें देती हो या फिर ये जो भी चीज़ें आप हमें करने के लिए देते हो असाइनमेंट में, उसका फ़ायदा क्या है? आपको भी पता है कि इधर जितने भी बच्चे हैं वो सारे असाइनमेंट्स चैट जीपीटी और जेमिनाई से लिख कर लाते हैं, तो क्यों हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं? ज़रा पूछना अपनी टीचर से, और अगर कोई जवाब आता है, वैसे तो आपको भगा दिया जाएगा क्योंकि आप सवाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको स्कूल में एक एमपीसी बनाते हैं, और अगर जवाब आपको मिल जाता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर आप उस टीचर का जवाब, अपने स्कूल की टीचर का जवाब लिख सकते हो, मैं पढ़ूंगा ज़रूर। ये हमें एमपीसी बनाने, हमें एक ओबे बनाने का कोशिश किया जाता है स्कूल में, कि बस बड़ों की बात मानो, डू नॉट आर्ग्यू विथ एल्डर्स, नहीं तो तुमको मार पड़ती है, तो कान खींचा जाता है। और सबसे बड़ी बात, स्कूल यूनिकनेस को मार देता है, स्कूल यूनिकनेस को मार, हाँ इक्का दुक्का स्कूल में आप पढ़ते हो, आप चाहे बहुत बड़े कॉलेज में इस वक्त पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़ तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंडर ही ना, और ये तुमको बनाता है एक सपोर्टर, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी एक सपोर्टर बन जाती है, कोई भी तुमको कंट्रोल कर सकता है। और इसीलिए हमारे ज़्यादातर देखे रहो, जितने भी हमारे गूगल के सीईओ हैं, जो हमारे बड़े बड़े कंपनीज का आज आप देखोगे सीईओज, जो हमारे बड़े बड़े कंपनीज के आज आप देखोगे सीईओज, सब इंडियंस हैं। क्यों? क्योंकि इंडियंस को शुरुआत से ही बोला जाता है जो भी तुम्हारा मालिक कह रहा है वो काम करो, और इंडियंस वो शिद्दत से करते हैं। इसके लिए उनके अंदर की जो कहते नहीं है खुद की चीज़ें, खुद के डिसीजन लेने की क्षमता ही ख़त्म कर देते हैं ये एजुकेशन सिस्टम। उन्हें समझ नहीं आता, और माँ बाप को भी समझ नहीं आता। जैसे ही बच्चे का 10th हुआ वैसे ही उसको किसी भी कोचिंग में डाल दिया, जेई के, नीट के। अगर आपको पहले से ही नीट करवाना है या फिर जेई करवाना है तो उससे पूछ लो, और उसको फर्स्ट से ही तैयारी कराओ, बचपन से ही। कोई भी आप देख लो सिंगर, कोई भी, वो बचपन से गाता है, तब जाके वो एक कह लो फेमस सिंगर बनता है। जैसे कोई भी ले लो, कोई भी बड़ा स्टार, कोई भी हिस्ट्री में जिसका नाम है, जैसे माइकल जैक्सन, बचपन से वो नाचते हुए आ रहे हैं, बचपन से उन्होंने गाना सीखा है। तो या तो बच्चे से पूछ लो और ये सब बचपन से शुरू कर दो, नहीं तो ये तो एक मेंटल स्ट्रेस की तरह हो जाता है लोगों के लिए, बच्चों के लिए आई मीन। जो स्कूल में बड़ी बड़ी असेंबली लाइन बनाई जाती है, सुबह सुबह लोगों को खड़ा करता है, सुबह सुबह लोगों को खड़ा किया जाता है 40 मिनट के लिए धूप में, और क्या मिलता है बच्चों को? डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन बोलते हैं। अगर आप मेरे कमेंट में आए और आपने लिखे डिसिप्लिन की बातें, तो मेरी ये बात सुन लो, अगर आज उससे वो बच्चे डिसिप्लिन सीख रहे होते तो आज ऐसे ही कचरा ना पड़ा होता अपने देश में, सिविक सेंस इतनी खराब नहीं होती अपने देश की, अगर ऐसे बच्चे, इतने डिसिप्लिन बच्चे आते तो। ठीक है? और इससे फ़ायदा किसका होता है? इससे फ़ायदा टीचर का होता है। बस वो अपनी ईगो इन्फ्लेट करता है बच्चों के ऊपर, उनको कंट्रोल करता है। आजा बेटा आजा, मैं तुमको कंट्रोल करता हूँ। बाल नहीं काटे, बाल क्यों नहीं काटे, बाल खींच के चाटा मार दिया। नाखून क्यों नहीं काटे। इससे फ़ायदा क्या होता है? तुम जैसे हो वैसे रहो ना, तुम्हारी थिंकिंग जैसी है, तुम बहुत सुंदर हो अपनी थिंकिंग को लेकर। तुम्हें अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो ना बोलना सीखो। हाँ, ना बोलना सीखो। से डोंट ओबे समवन, नहीं तो आप भी किसी मीटिंग में पड़ जाओगे। 10th के बाद लड़का एक खुली किताब हो जाता है, उसको जिस तरफ आप मोड़ दोगे, एक तरह का घोड़ा जिसका कोई लगाम नहीं होता, और वो मुड़ जाता है कहीं भी जहाँ पर उसके माता पिता उसको मुड़ा देते हैं, क्योंकि वो समझता है कि माता पिता उससे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन आप अगर 10th में हो और आप ये सब अभी से झेल रहे हो कि क्या करना है आगे जाके, साइंस लेनी, आर्ट्स लेनी, तो आप खुद डिसाइड करो आपको किस में इंटरेस्ट है। नहीं तो आप अगर गलत मुड़ गए तो आप जिंदगी भर के लिए एक एमपीसी बन के रहोगे, एक कैब्ड इंसान जिसका कोई मन
नहीं है करने का वो चीज़ तो भी वो ज़बरदस्ती कर रहा है, और इससे आपका कोई भी विकास नहीं होने वाला। आप उस चीज़ में फेल करोगे कभी ना कभी। उस चीज़ में आपको लगेगा कि शैलो लगेगा, यू फील शैलो अबाउट इट, सो शैलो, ट्रस्ट मी ब्रदर। इसके लिए डिफरेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, सबसे अच्छी बात होती है डिफरेंट होना, लोगों से अलग, अपना खुद का अथॉरिटी, खुद का, किसी का भी नहीं, खुद का। तो आज से तुम्हें कोई एमपीसी नहीं बने रहना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने माता पिता की बात मत सुनो, पर जहाँ आपको लगे वो गलत है उनको बताओ कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती, ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। बताओ, डोंट ओबे समवन लाइक दिस। आप एक डायरेक्टर हो, ना कि एक सपोर्टर। और ये एजुकेशन सिस्टम हमें एक सपोर्टर बनाने में ही लगा हुआ है, एक चलता फिरता पपेट जो सिर्फ सबकी बात मानता है, पीपल प्लीजर, जिसे लड़कियों से, अपने अपोजिट जेंडर से भी बात करने में शर्म आती है। सोचो, उसके भी बुक्स निकले हुए हैं, हाउ टू टेक्स्ट, मास्टर टेक्सटिंग, हाउ टू गेट चिक्स, रेड पिल, फक, कितने सारे ब्लैक पिलर्स इसमें वीडियो बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने आप को लेकर। क्यों? ये स्कूल से आया है कि पनिशमेंट के तौर पर लड़की के बाजू में बैठा दिया। ये कोई पनिशमेंट होती है? पनिशमेंट के तौर पर आपको बचपन से ही बताया जाता है इंडियन खानदान में, इंडियन परिवार में, कि आप अगर लड़की से बात करते हो तो आप कहीं ना कहीं बुरे हो। और लड़कियों को भी कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि अगर आप ज़्यादा लड़कों से बात करती हो तो आप गलत, बुरी हो। और इसी से एक मिसोजिनिस्टिक, जो भी आप सुन रहे हो, मिसोजिनी, यही सबसे आती है। स्कूल से ही सब शुरू हुआ है, तो कोई डरने की बात नहीं है। आज से जो भी स्कूल ने तुम्हें सिखाया है उसका उल्टा करो। अगर आपको बात करने में दिक्कत है, सोशल एंजाइटी होती है, तो लोगों से घुलो मिलो, बात करो, कोशिश करो यार। डिस्कॉर्ड पर जा सकते हो बात करने लोगों से। हाँ, और भी ऐसा ही कुछ, ना बोलना सीखो जैसे मैंने बताया। और हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही क्रेजी वीडियो में, ऐसे ही क्रेजी ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पीस। और अगर आपको ऐसे कंटेंट देखना पसंद है तो आप हिट दैट सब्सक्राइब बटन ब्रदर। थैंक्स।